हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द पाथ टू ए न्यू एंड इमिनेंट यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हेडिंग का मतलब क्या है? रास्ता, द पाथ किसकी ओर? एक नई एंड इमिनेंट, इमिनेंट मतलब जो होने वाली हो, जो काफ़ी करीब हो। क्या? यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। पूरी हेडिंग का मतलब क्या हुआ? एक रास्ता नई और होने वाली यूएस ईरान न्यूक्लियर डील की ओर, जो कि होने वाली है। क्या है? इमिनेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा निकट है, कभी भी हो सकती है। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब ये क्या डील है, क्या चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में, इसकी पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको पूरा लेक्चर देखना है, बिल्कुल मिस मत करना। और एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से जाके पढ़ना। टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया होगा। तो एक बार जाके आप खुद से पढ़ लेना, ताकि आपकी जो नॉलेज है और आपके जो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है वो धीरे धीरे बढ़ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? Hints of interactions between American and Iranian diplomats over the past few months finally became public on June 14 when the Foreign Minister of Sultanate of Oman Al-Busidi told the media that Iran and United States were finalizing a deal on the release of American prisoners in Iran, that there was seriousness on the part of the two countries to come to a fresh deal on the nuclear issue। तो क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। मतलब कुछ हिंट्स हैं, कुछ थोड़े बहुत साइंस हैं इंटरेक्शंस के, बातचीत के, अमेरिकन और ईरानियन डिप्लोमेट्स के बीच। डिप्लोमेट्स मतलब जो फॉरेनली डील करते हैं, फॉरेन की जो क्या बोलते हैं उसको, जो पॉलिटिक्स होती है उसको देखते हैं। तो कुछ हिंट्स मिले हैं हमें, कुछ साइंस मिले हैं पिछले कुछ मंथ में कि क्या हो रहा है। न्यूक्लियर कुछ डील होने की जो है वो कोशिश हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। और ये अभी फाइनली क्या हुआ है, ये बात पब्लिक हो गई है जून 14 को, जब जो फॉरेन मिनिस्टर थे ओमन के, उन्होंने मीडिया को बताया कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर डील पे बात कर रहे थे और वो एक न्यूक्लियर डील फाइनलाइज करने की ओर मतलब कदम बढ़ा रहे हैं। और ये डील क्या है? ये एक डील है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जो क्या करेगी, वहाँ से जो अमेरिकन प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स मतलब जो कैदी हैं ईरान में, उनको रिलीज़ किया जाएगा। एंड देयर वॉज सीरियसनेस, और वहाँ पे एक सीरियसनेस भी थी, मतलब काफ़ी गंभीरता थी, ऑन दी पार्ट ऑफ दी टू कंट्रीज़ टू कम टू ए फ्रेश डील ऑन दी न्यूक्लियर इशू। और मतलब इस बात पे भी बातचीत चल रही थी सीरियस होके कि एक नई जो है वो न्यूक्लियर इशू के ऊपर कोई एक नई जो है वो डील की जाए ईरान और अमेरिका के बीच में। तो ये बातें जो हैं वो चल रही हैं कि अमेरिका के जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, जो कि ईरान में बंद हैं, उनको छोड़ा जाएगा और एक नई न्यूक्लियर डील की जो है वो बातचीत चल रही है। ये कैसे पता चला? जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे ओमन के, उन्होंने इस बात को जो है वो कंफर्म किया। उसके बाद क्या है? एन ईरानियन स्पोक्स पर्सन आल्सो कन्फर्म दैट इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड ईरान हैड टेक प्लेस इन दी मस्कट। मस्कट क्या है? ये ओमन की कैपिटल है। तो जो ईरानियन स्पोक्स पर्सन है, जो कि बातचीत करते हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि एक इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली बात तो नहीं हो रही है, लेकिन एक इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है यूएस और ईरान के बीच में। ये मतलब चल रही थी कहाँ पे? मस्कट में, जो ओमन की कैपिटल है। US interactions with Iran began last year when the US Special Envoy for Iran, Robert, met the Iranian permanent representatives to the United States in New York। तो क्या है, जो US की इंटरेक्शंस हैं ईरान के साथ, वो कब स्टार्ट हुई? पिछले साल स्टार्ट हुई थी, जब ये US के जो स्पेशल इन्वॉय है, इन्वॉय कौन होता है? जो वो क्या बोलते हैं जिसको, जो राजदूत होता है ना, उसको बोलते हैं इन्वाय। तो जब राजदूत था, जो यूएस का स्पेशल इन्वाय था ईरान के लिए, रॉबर्ट मैली, उन्होंने ईरानियन के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, जब उनसे मुलाकात की। आफ्टर दैट द वाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका
ब्रेट विजिटेड ओमान इन फरवरी। उसके बाद जो वाइट हाउस के जो कोऑर्डिनेटर थे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को लेके, उन्होंने ओमान में विज़िट किया, ठीक है, जिसकी कैपिटल मैंने आपको ऊपर बताई, जिसकी कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने विज़िट किया ओमान में मार्च और मई में, वियर ही मेट ईरान चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर। वहाँ पे उन्होंने जो ईरान के चीफ मेन न्यूक्लियर नेगोशिएटर हैं उनसे बातचीत की न्यूक्लियर इशू के ऊपर। और जो अली बगेरी करनी है इन प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, उनका नाम क्या है, अली बगेरी करनी, तो इनके साथ इन्होंने बातचीत की। ये न्यूक्लियर नेगोशिएटर हैं ईरान के। इन प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, प्रॉक्सिमिटी मतलब मित्रता की बात हुई, एक डील की बात हुई। व्हाट द न्यूक्लियर अरेंजमेंट एंटेल्स, तो ये जो न्यूक्लियर अरेंजमेंट जो है जिसकी बात हो रही है, तो ये हमें क्या बताता है। फॉलोइंग मिस्टर मैगुर्क लास्ट विजिट इन मई, द ओमानी रूलर सल्तनत बिन तारिक अली सेड। तो जब ये विज़िट हुआ था, ठीक है, किसका, मिस्टर MC गुर्क लास्ट विज़िट मई में हुआ था ये, ठीक है। तो उसके बाद जो ओमानी लीडर थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने तेहरान जो कैपिटल है ईरान की, वहाँ पे विज़िट किया था मई 28-29 को। ही वॉज परहैप्स कैरिंग ए मैसेज फ्रॉम द US, उन्होंने मैसेज एक पास ऑन किया, US से एक मैसेज लिया ऑन ए न्यू एग्रीमेंट ऑन द न्यूक्लियर इशू फॉर ईरान सुप्रीम लीडर अली। तो उन्होंने किस बात पे एक मैसेज लाया न्यूक्लियर इशू के ऊपर, और किसके साथ बातचीत की, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अली कमेनी, ठीक है, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। दिस वॉज इन लाइन विद द अर्लियर रोल प्लेड बाय ओमान इन द रन अप टू द न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2015। तो ये मतलब किसके साथ हुआ था, इसके पहले भी एक बार 2015 में ओमान ने ऐसा ही रोल प्ले किया था, एक न्यूक्लियर डील की ओर, न्यूक्लियर अरेंजमेंट की ओर लेके गया था ओमान 2015 में ईरान और US को। उसके बाद क्या है, खामिनी देन एड्रेस दिस मैटर पब्लिकली ऑन जून 11। इसी मैटर को उन्होंने पब्लिकली बता दिया कि इस तरह की जो है वो बातचीत चल रही है ईरान और US के बीच में। तो जो ओमान है वो एक नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रही है। जून 11 को उन्होंने पब्लिकली इस बात को बताया। ही डिड नॉट कॉल फॉर द न्यू रिवाइवल ऑफ द अर्लियर एग्रीमेंट बट सॉट ए न्यू वन विच वुड एंश्योर दैट ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्ड इन प्लेस। उन्होंने जो पहली डील, मतलब डील की जो बात हुई थी 2015 में, उसके रिवाइवल की बात नहीं की, मतलब उसको दोबारा शुरू करने की बात नहीं की जो अली एग्रीमेंट था, बट उन्होंने सॉर्ट का मतलब होता है ट्राई करना, उन्होंने एक न्यू वन की बात की, एक नई डील की बात की, विच वुड एंश्योर, जो एंश्योर करे कि जो ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब प्लेस में रहे। ही अफर्म्ड दैट, अफर्म्ड का मतलब होता है किसी बात की पुष्टि करना, उन्होंने इस बात की पुष्टि की दैट ईरान हैड नो इंटरेस्ट इन ए न्यूक्लियर वेपन, कि ईरान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है न्यूक्लियर वेपन में, एंड वुड कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इंस्पेक्टर्स। और ये भी उन्होंने बोला कि ईरान को ना तो न्यूक्लियर वेपन्स में कोई इंटरेस्ट है, और ईरान जो है वो कोऑपरेट करेगा, मिलके काम करेगा जो IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्टर। आपको पता है US जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब न्यूक्लियर, जो ईरान को जो है ना वो न्यूक्लियर कंट्री बनने नहीं देता है, बार बार उन पे सेक्शंस लगाता है, उनको जो है वो किसी तरह से वो रोकना चाहता है। तो इस डील में सीधा सीधा ओमान ने बता दिया कि ईरान को कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो मिलके काम करना चाहता है इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनके साथ। According to media reports, the proposed agreement expected to be finalized in a few weeks। अगर हम लोग कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ये जो एग्रीमेंट्स है ना कुछ हफ्तों में जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये क्या होगा, ये इनफॉर्मल होगा, मतलब कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा, और ये अनरिटन एग्रीमेंट होगा, मतलब ओरली जो है वो एग्रीमेंट होगा। इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ कॉल्ड इट ए मिनी एग्रीमेंट। जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको एक मिनी एग्रीमेंट बोला है। वाइल ईरानियन ऑफिशियल सी इट एज ए पॉलिटिकल सीज़ फायर, और जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं वो इसको एक पॉलिटिकल सीज़ फायर मान रहे हैं। सीज़ फायर मतलब क्या होता है कि मतलब एक नियम सेट कर देना, एक सीज़ फायर, जैसे बॉर्डर पे सीज़ फायर होता है ना कि इस जगह के बाद जो है मतलब इस किसी जगह को मान लिया जाता है कि ये सीज़ फायर का एरिया है, मतलब किसी चीज़ को रोक देना, समझ गए ना आप, मतलब सीज़ फायर का यही मतलब होता है कि एक नियम बना देना, कोई भी पॉलिटिकल नियम बना देना, सीज़ फायर कर देना, मतलब किसी चीज़ को बंद कर देना या कोई रूल बना देना किसी के लिए, तो उसको एक पॉलिटिकल रूल की तरह देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल शांति की तरह देख रहे हैं।
अंडर द अरेंजमेंट ईरान विल फ्रीज इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट एट 60%। इस एग्रीमेंट के तहत ईरान जो है वो अपनी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट मतलब न्यूक्लियर में जो वो आगे बढ़ रहा है उसको रोक देगा वहीं पे 60% पे। इट विल नॉट अटैक यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इन सीरिया एंड इराक, और ना ही वो अटैक करेगा जो मिलिट्री मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यूएस के सीरिया में और इराक में। विल इम्प्रूव कोऑपरेशन विद IAEA इंस्पेक्टर्स, और जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है मतलब जो काम करती है इसके ऊपर, और इनके साथ वो क्या करेगा, कोऑपरेशन जो सहयोग है वो करेगा। इस बात की जो है वो मतलब इस डील में ऐसा होगा, ऐसा बोला जा रहा है, और कुछ हफ्तों में ये डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। एंड विल नॉट प्रोवाइड बैलिस्टिक मिसाइल टू रशिया, और ना ही ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड करेगा। ईरान विल आल्सो रिलीज दी 3 US सिटीजन्स इन इट्स कस्टडी, और उसके जो कस्टडी में उसके मतलब जो कैद करके रखे हुए हैं जो US के 3 सिटीजन्स, उनको भी वो क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा। इन रिटर्न्स द US हैज़ प्लेज टू अवॉइड न्यू हॉट सेक्शंस ऑन ईरान। इसके बदले में US ने जो है वो कसम ली है, मतलब प्रतिज्ञा ली है कि वो कोई भी नए सैंक्शंस, कोई भी रोक जो है वो ईरान के ऊपर नहीं लगाएगा। नॉट टू सीज़ ऑयल टैंकर्स, ना ही वो ऑयल टैंकर्स को सीज़ करेगा इन दी गुल्फ वाटर, जो गुल्फ वाटर है वहाँ पे वो ऑयल टैंकर्स को सीज़ नहीं करेगा, क्योंकि US ने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाई हुई है ईरान के ऊपर। एंड नॉट परस्यू एंटी ईरान रेजोल्यूशंस इन दी यूनाइटेड नेशंस, और UN के अंदर वो एंटी मतलब ईरान के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन प्रस्ताव को पास नहीं करेगा। The US is expected to defreeze Iran's bank accounts of about 80 billion in various banks, और उसने जो फ्रीज़ करके रखे थे जिन पे रोक लगाई हुई थी बैंक अकाउंट पे, उनको भी वो डीफ्रीज़ कर देगा जो 80 बिलियंस हैं लगभग बाकी कंट्री में। एंड विल इमीडिएटली एलो द रिलीज़ ऑफ 7 बिलियन इन साउथ कोरिया, और वो एलो कर देगा 7 बिलियन साउथ कोरिया में रिलीज़ करने के लिए और 2.7 बिलियन इराक में रिलीज़ करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि अमेरिकन्स इंटरेस्ट, इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा है। सिंस दिस इज़ एन अनरिटन एग्रीमेंट द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट हैव टू सीक कांग्रेसन अप्रूवल, क्योंकि ये एक नॉन रिटर्न एग्रीमेंट है, इसमें कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो जो US के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कोई वहाँ पे जो कांग्रेस है ना उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, उनको कोई पार्लियामेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिंस इट डज़ नॉट कॉल फॉर ईजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग US sanctions, the Republicans will find it difficult to attack the deal in the forthcoming presidential campaign। और ना ही ये जो है ना ये जो एग्जिस्टिंग मतलब अभी जो US ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है, उसको ये आसान नहीं करता है। मतलब US ने ये बोला है कि इसके बाद हम लोग कोई भी सैंक्शंस जो है वो नहीं लगाएंगे किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सैंक्शंस है ना, जो पहले के सैंक्शन लगे हैं, उनको ये आसान नहीं करता है, ईजी नहीं करता है। तो जो रिपब्लिकन्स हैं, जो अपोजिशन है वहाँ पे जो बाइडेन के खिलाफ, उनके पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो अटैक कर सके इस डील के ऊपर जो अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाली हैं US में। The US has long recognized that the Joint Comprehensive Plan of Action, the Iran nuclear deal in its original form could not be revived। तो US ने जो है ना ये काफ़ी मतलब रिकॉग्नाइज़ किया है, उसने समझा है कि जो ईरान की न्यूक्लियर डील है ना वो ओरिजिनल फॉर्म में कुड नॉट बी रिवाइव्ड, मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म में वो रिवाइव नहीं हो सकती है, ठीक है। इन द US देयर वर नाउ डिमांड्स फॉर ए ब्रॉडर एग्रीमेंट दैट वुड एड्रेस ईरान्स डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसीलिए US में डिमांड की जा रही है, क्योंकि उनको पता है जो US के साथ उसकी डील है वो दोबारा रिवाइव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए डिमांड की जा रही है US में कि जो ईरान जो डेवलपमेंट कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, उनके ऊपर कोई एग्रीमेंट किया जाए, और उसका जो मैलिगन मतलब जो अत्याचार है, जो दुष्ट रोल है इस रीजन में, और उसकी जो सपोर्ट है टेररिज्म के प्रति, मैटर्स ऑन विच देयर वुड बी नो हेडवे विद ईरान, जिसके साथ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है अमेरिका। तो उनके ऊपर उन्होंने कुछ मतलब लोग जो हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। US officials had also recognized that sanctions were no longer effective in influencing Iran's responses to American pressures। US के जो ऑफिशियल है ना उन्होंने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि जो सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने वो अभी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएंगे
ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस कर सके, कोई प्रभाव डाल सके जो अमेरिका का प्रेशर है ईरान के ऊपर। ठीक है, तो जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ना उनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा ईरान के ऊपर। दस वट द प्रपोज्ड एग्रीमेंट फोकसिस ऑन आर वाइड स्प्रेड कंसर्न्स रिलेटिंग टू ईरान्स uranium enrichment program that had reached 84% and its stockpile of thousands of installed centrifuges। इसीलिए जो प्रपोज्ड एग्रीमेंट है, मतलब जिसकी बात की जा रही है, वो किस बात पे फोकस कर रहा है, जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, जो ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, जो कि 84% तक पहुंच चुका है। और इसकी जो स्टॉक पाइल है, स्टॉक पाइल मतलब होता है भंडार, किसका, जो नई नई इंस्टॉल्ड सेंट्रीफ्यूजीज है। सेंट्रीफ्यूजीज का मतलब होता है जो मशीन्स वगैरह हैं। द यूएस मिलिट्री हैड एस्टिमेटेड दैट ईरान वॉज जस्ट सेवरल मंथ फ्रॉम ए वेपन। तो जो यूएस की जो मतलब मिलिट्री है उसने ये अनुमान लगाया है कि कुछ ही मंथ बाकी हैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचने के। वाइल इसराइल सोर्सेज थॉट इट वाज 1 to 2 ईयर्स अवे, लेकिन जो इसराइल के सोर्सेज हैं वो ये मानते हैं कि लगभग 1 या 2 साल पीछे है, उसके बाद वो भी न्यूक्लियर कंट्री जो है वो बन जाएगी। ईरान्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स ए वेपन हैड लेड टू रियल कंसर्न्स अबाउट द रीजन वाइड कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब आग लग जाना। ठीक है, तो ईरान की जो प्रोग्रेस है टूवर्ड्स वेपन को लेके, मतलब लगातार वो वेपन बना रही है, हैड लेड टू रियल कंसर्न्स। इससे क्या हो रहा है, या फिर इससे क्या हो रहा है, इससे मतलब रियल कंसर्न्स मतलब रियल चिंताएं बनी हुई हैं कि इस बात की कि रीजन वाइड क्या हो सकता है, कॉन्फ्लैग्रेशन हो सकता है, मतलब तबाही हो सकती है। एज इराइल विद और विदाउट अमेरिकन वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक प्री एम्प्टी मिलिट्री एक्शन। और वो इस बात पे भी जोर दे रही है कि वो विदाउट अमेरिकन्स के जो इसराइल है वो उसके ऊपर मिलिट्री एक्शंस जो है वो ले सकती है। कौन, इसराइल। Another positive implication from the US and Israel's perspective is that the deal with Iran could end Saudi Arabia's own nuclear aspirations। एक और पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है, इफ़ेक्ट है जो यूएस और इसराइल की जो मतलब ये जो डील है ना, अनदर पॉजिटिव इम्प्लीकेशन फ्रॉम द यूएस एंड इसराइल्स पर्सपेक्टिव, सॉरी पर्सपेक्टिव मतलब जो समझ होती है, तो जो ईरान और यूएस की जो पर्सपेक्टिव है उसका एक और अच्छा इम्प्लीकेशन ये है कि इज़ दैट द डील विद ईरान की जो डील होने वाली है ईरान के साथ, वो एंड कर सकती है सऊदी अरेबिया का जो न्यूक्लियर एस्पिरेशंस है, मतलब उनकी जो डिज़ायर है न्यूक्लियर वेपन पाने की, उसको भी एंड हो सकती हैं। बट कुड हैपन ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है, ज़मीनी स्तर पे क्या हो सकता है। मिस्टर नेतन्याहू हैज़ सेड दैट इज़राइल विल नॉट बी बाउंड बाय दिस एग्रीमेंट। जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये जो एग्रीमेंट है इससे इसराइल बंधा हुआ नहीं है। दिस कुड बी पोस्टरिंग विद देयर एंटी डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स। जो एंटी डेमोक्रेटिव इनिशिएटिव्स चल रहे हैं इसराइल में, ये इसके खिलाफ हो सकता है। पोस्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ होना या किसी चीज़ के अपोजिट बात करना। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट हैव मच रिड्यूस्ड क्लाउड इन वाशिंगटन टुडे। क्लाउड का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उसकी जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं है वाशिंगटन में। एंड आर अनलाइकली टू गार्नर बैकिंग टू ओवरटर्न द डील। और ना ही वो इस चीज़ को, गार्नर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना या फिर इस चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश वो नहीं करेगी। ईरान इज़ एंटरिंग इनटू द अरेंजमेंट विद नो इल्यूजन दैट विल हैव ए लॉन्ग टर्म वैल्यू। ईरान इस डील में जो है वो अरेंजमेंट में जो है वो एंटर कर रही है विदाउट एनी इल्यूजन, मतलब उसको कोई भी मोह माया नहीं है। इल्यूजन का मतलब होता है कोई भी उसको जो है ना, मतलब भ्रम मान सकते हो इसको आप, कि उसको कोई फ़ायदा मिलेगा। एट बेस्ट इट विल सर्वाइव द प्रेजेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ उनको इतना है कि ये जो प्रेजेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इसको वो सर्वाइव कर पाएंगे। बट इट विल हेल्प टू रिलीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट ईरान कुड यूज़ टू एमुलेट द डायर लिविंग कंडीशंस ऑफ मिलियन ऑफ इट्स सिटीजन्स। लेकिन ये जो डील है ना वो हेल्प कर सकती है ईरान को कि बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं और जिनको वो ईरान यूज़ कर सकती है टू एमुलियोरेट। एमुलियोरेट का मतलब क्या होता है, मतलब एमुलियोरेट का मतलब होता है सुधारने में। दी डायर, डायर मतलब जो भयानक लिविंग कंडीशंस हैं उनके सिटीजन्स की। इट विल आल्सो इनेबल्ड इट टू कंटिन्यू सेलिंग सम ऑफ इट्स ऑयल इन वर्ल्ड मार्केट। इससे वो, क्योंकि थोड़ी बहुत सैंक्शंस अगर उनमें हटेंगी तो इससे वो ऑयल को भी मार्केट में सेल कर पाएगी वर्ल्ड मार्केट में। द यूएस हैज़ सो फार टर्न्ड ए ब्लाइंड आई टू दिस सेल्स टू मॉडरेट ऑयल प्राइसेस टू एक्सटेंड पॉसिबल। तो यूएस ने अभी तक जो है ना
हैड टर्न्ड ए ब्लाइंड आइज, मतलब उन्होंने अपनी आइज़ जो है वो बंद कर रखी है टू दिस सेल्स, ताकि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो मॉडरेट हो सकें, मतलब कम हो सकें। रीजनली दी अरेंजमेंट विल फैसिलिटेट फर्दर इम्प्रूवमेंट इन ईरान टाइज़ विद सऊदी अरेबिया, ईरान के जो टाइज़ हैं इससे वो भी अच्छे होंगे सऊदी अरेबिया के साथ, मतलब हो सकते हैं। विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ किंगडम्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इसराइल बीइंग फॉर्मली प्लेस्ड ऑन द बैक बर्नर, लेकिन ये जो उम्मीद है ना कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगे रिलेशन इसराइल के साथ, ये बैक बर्नर पे है, मतलब ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ईरान आल्सो रिटेन्स दी ऑप्शन ऑफ कंटिन्यूइंग टू एक्सपैंड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज विद रशिया एंड चाइना, ईरान जो है इस ऑप्शन को भी ले सकता है कि वो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक उसके रिलेशन है रशिया और चाइना के साथ उसको कंटिन्यू रखेगा। ए पिक्वेंट थाट, पिक्वेंट थाट का मतलब क्या होता है? पिक्वेंट का मतलब होता है, मतलब एक अजीबोगरीब थॉट, मतलब चटपटा थॉट। तो एक थॉट ये है, इफ़ द गुड फेथ अरेंजमेंट होल्ड्स थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेशन इट कुड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर सीरियस यूएस ईरान एंगेजमेंट ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न्स इन मिस्टर बाइडेन सेकेंड टर्म। एक मतलब चटपटा थॉट ये है कि अगर इन अरेंजमेंट में विश्वास बना रहा, फेथ बना रहा, तो इससे जो अगली टर्म आने वाली है जो बाइडेन की, उसमें यूएस और ईरान के जो एंगेजमेंट है, इनके जो कॉमन कंसर्न्स हैं, कॉमन जो विचार हैं, उनके ऊपर बढ़ सकते हैं। एज्यूमिंग ऑफ कोर्स दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट दैन रिसाइडिंग इन दी वाइट हाउस। तो इसे हमें ये मानना होगा कि जो मतलब हम तभी ये कह सकते हैं कि सेकंड टर्म में यूएस और ईरान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं सॉरी, अगर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के वाइट हाउस में ना आए। तो ये था आज का आर्टिकल, एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार खुद से पढ़ना। जिसने वीडियो देखा है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।